हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग संतोष वर्मा व्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग के समय हम छत पे से आ गए हैं नीचे। तो ये बीच वाले फ्लोर पे कपड़े भी पड़े हुए थे, तो मैं इन सबको भी उतार के ले आई हूँ और पौधों में पानी भी डाल के आ गई हूँ। तो ये रूटीन तो मेरा डेली का है और इस काम को तो मैं डेली ही करती हूँ। इसमें कोई नई बात नहीं है और कोई बताने वाली बात नहीं है। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, ये बात मुझे कमेंट करके बताइए। मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए और देखिए, अगर आप लोग वॉच करोगे तभी मैं वीडियो बनाऊंगी ना। मेरा बनाने का तभी मन भी करेगा, अन्यथा मन भी नहीं करता है बनाने का। और कपड़े वगैरह फोल्ड करके घर के पूरे काम करने के बाद में मैंने पूजा भी कर ली है। और आप लोगों को मैं डेली ही दिखाती रहती हूँ कि मेरे भगवान जी यहाँ बैठे हुए हैं और आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए। और मैंने भी पूजा करके प्रणाम कर लिया है। तो यहाँ तक हमारा ब्लॉग पूरा हुआ। इसके बाद क्या होता है कि यशु लेके बैठ गया था आज अपने नाइफ़ को सही करने के लिए, मतलब उनमें धार लगाने के लिए। आज संडे का दिन है तो बच्चों की छुट्टी है। ये ब्लॉग थोड़ा लेट पहुंच रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है यार, ऊपर नीचे ब्लॉग हो जाते हैं कभी कभी। एक तो कंटिन्यू काम करते रहते हैं ना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और गुड मॉर्निंग। ये है संडे का ब्लॉग और संडे की आज सुबह हम सब ने नाश्ता वगैरह कर लिया है, नहा धो के पूजा करके सब फ्री हो गई हूँ सब बात से। सिर्फ अब मुझे तैयार करना है लंच। और यशु बैठा है आज चाकुओं में धार लगाने के लिए। तो यशु कुछ इस तरह से धार लगा रहा है। ये देखिए, इसने जो सिल होती है ना, उसका जो बटना होता है, बटने पर पानी डाल डाल के और चाकू पे धार लगा रहा है, देखिए। और कैंची पे, चाकू पे इस तरह से धार लगा रहा है। देखते हैं कब तक सक्सेस होता है भाई। देखिए, जब तक कुछ हम रिसर्च नहीं करेंगे, कुछ मेहनत नहीं करेंगे, कुछ आइडिया नहीं लाएंगे, तब तक कामयाब कैसे होंगे। तो इसीलिए यशु ने सोचा कि ये ना लोहे का है, लोहे के पे ना जल्दी धार लग जाती है। और कैंची ये स्टील की है, कैंची में तो धार लगेगी नहीं, ये तो मुझे भी पता है। लेकिन फिर भी देखो, ट्राई तो कर रहा है और मेरी तरफ तो कैसे घूर के देख रहा है। पर चलो कोई बात नहीं। कैंची के लिए भी मैं इसे कोई जो जिससे वो होता है ना फॉइल पेपर से अगर काटते रहो फॉइल पेपर को, मतलब फोल्ड करते जाओ और काटते जाओ, फोल्ड करते जाओ और काटते जाओ, तो उससे कैंची में जल्दी धार लग जाती है। तो ये सारे जो टूल्स हैं ना इसके, ये स्कूल के प्रोजेक्ट के हैं। तो जो हमारा ये छोटा सा नाइफ है, इसका इतना सा पेपर कट करने के लिए। और ये जो फोल्ड वाली सीट के लिए, ये देखिए, ये फोल्डिंग वाली सीज़र है, ये रही जो ये फोल्ड हो जाती है। इसकी भी धार ख़त्म हो गई है, देखिए ये कैसे खुलेगी, अब एक हाथ से हो नहीं पाता। ये कुछ इस तरह की है, इस तरह से फोल्ड हो जाती है। और इसको फिर ऐसे करके बंद कर लो, ये बंद भी हो जाती है। और इसमें जो ये यहाँ पे जो ये देखिए, ये जो होल हो रहा है ना, यहाँ पे आप इसमें चाबी का छल्ला लगा लीजिए, तो ये इस तरह से चाबी की वो गुच्छा भी बन जाता है, जो क्या कहते हैं उसे, दिमाग में से उतर रहा है। तो ये इस तरह से बन भी जाती है। और ये सीज़र काफ़ी अच्छी होती है, छोटी सी एकदम। तो ये है। और एक बड़ी वाली सीज़र है जिससे बड़े बड़े पेपर कट करते हैं, ये चार्ट पेपर। तो बच्चों का सामान ना मैंने अलग ही बच्चों को दे रखा है। तो ये अपना एक अलमीरा है इनकी, सारा जितना भी स्कूल का प्रोजेक्ट वाला सामान होता है ना, सब उसमें रखते हैं। और उसमें अलग अलग बॉक्स रख रखे हैं मैंने, ऑर्गेनाइज़र जिसे बोलते हैं। तो मैं ख़रीदती तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ घर में सामान आता रहता है। तो उसी के जो बॉक्स आते हैं, काफ़ी हैवी बॉक्स आते हैं उसके भी, तो उन्हीं को ही बस मैंने पेपर वगैरह लगा के उनको ऑर्गेनाइज़र वगैरह बना दिया है। और कुछ मेरे पास बड़े बड़े पर्स थे जो हमारे ख़राब हो जाते हैं पर्स, उन्हें दे दिया है। तो उसमें कलर वगैरह अपना रख रखे हैं। और भी मल्टी कलर की काफ़ी सारी चीज़ें हैं मेरे पास छोटी छोटी, तो वो सब मैंने इन्हें दे रखा है बच्चों को। और ये दोनों बच्चे एक अलमीरा में अपना सारा सेटिंग का सामान रख लेते हैं, मतलब पढ़ाई से रिलेटिव सारा सामान रख लेते हैं। और हाथ दुख जाते हैं मेरे पकड़ने में। तो इस तरह से ये अपना सामान रखते रहते हैं। और फिलहाल यशु अपनी
काम करने में लग रहा है। अभी इसका काम चालू है। ये जो दाल लगी दिखा, हाँ देखिए हो गया ना एकदम रेडी। और कितना छोटा सा चाकू है देखिए, और ये भी फोल्ड वाला है चाकू, ये भी फोल्ड हो जाता है। और यहाँ इसका ये लॉक है, ये लॉक भी हो जाता है यहाँ से। ये रहा। तो बताना आप लोग किस किस के पास में, आपके पास में ऐसा वाला सीज़र है, वो चाकू है, सॉरी सीज़र के लिए चाकू है। और सीज़र के लिए भी बताना किसने ऐसी वाली सीज़र देखी है। यशु के पास में बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें रखी रहती हैं। मैं जो ला के पहले रखती रहती थी ना सामान, तब वाली चीज़ें भी इसी के पास सारी रखी है। मैं सब इसी को दे देती हूँ सारा सामान। तो ये काफ़ी अच्छी तरह से संभाल के भी रखता है। तो चलिए फ्रेंड, अब मुझे बनाना है खाना, और दोपहर के बज रहे हैं 11:15। तो अब जल्दी से खाना बनाने पे लगूंगी। और नाश्ता सब कर चुके हैं। तो नाश्ते में बनाए थे हमने आज घिया के पकोड़े। घिया रखा था मेरे पास में, तो मैंने बस उसी के ही पकोड़े बना दिए। प्याज वगैरह उसमें चॉप करके डाल दिया, तो अच्छे से वो हो गई। और पूजा भी कर ली है, वहाँ दीपक जल रहा है, घर का काम सारा हो गया है। बस प्रेस के कपड़े रखे हैं। इस बेड पे कपड़े ही रखे रहते हैं, पता नहीं क्यों, क्या बात है, इस पे से कपड़े ही नहीं हटते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब जल्दी से खाने पीने की तैयारी करती हूँ। तो खाना बनाने से पहले सोचा कि ये जो बाल हैं मेरे, इनको भी बांध के रख लिया जाए। भाई सब्जी बनाएंगे, आटा गूँथेंगे, तो फिर पूरे में बाल ही बाल बिखरेंगे। तो इसीलिए, और ये ना हल्के हल्के सूख भी गए थे। जब मैं आप लोगों से बात कर रही थी ना, तभी मैंने सिर पे से बालों को, वो जो मैं बांध लेती हूँ ना कपड़ा, मतलब जो टॉवल होता है हमारा, वो बांध लेती हूँ। तो मैंने जस्ट हटाया ही था और तब बाल गीले थे मेरे। तो आज मैंने हेयर वॉश किया है। संडे वाले दिन हेयर वॉश करते ही हैं। वैसे तो मैं हफ्ते में 2 बार हेयर वॉश करती ही हूँ। तो बस आज भी मैंने हेयर वॉश किया है, और ये सारे बाल मैं उठा उठा के रख लूँगी। और पता है, बहुत बाल टूट रहा है इस मौसम में, पता नहीं क्यों, बहुत ही कहते हैं जिसे जड़ जड़ से बाल निकल रहे हैं। तो चलिए बस यहाँ पे हम जल्दी जल्दी अपने बालों को बांध लेते हैं। और बांधने के बाद ना, मांग में सिंदूर भी लगा लिया है मैंने। कहते भी हैं कि सिर धो के आओ तो मांग में सिंदूर लगाना बहुत शुभ होता है। तो सिंदूर भी लगा लिया है। अब ये सूखते भी रहेंगे और इधर उधर बिखरेंगे भी नहीं। और अभी मुझे मशीन में कपड़े भी डालने हैं, धुले हुए ना बाथरूम में टंग रहे हैं। जो वो होती है ना टैप, नल की टोंटी जिसे बोलते हैं, उस पे मैं धो धो के टांगती रहती हूँ। तो वो पानी जो है वो निचुड़ता रहता है टपक टपक के। और फिर मैं सारे इकट्ठे करके टब में ले आई हूँ। और टब में लाने के बाद में अब इन्हें ड्रायर कर दूँगी। धूप बहुत निकल रही है, लेकिन ये है ना, बीच में मैं डाल देती हूँ ना, बीच के पोर्शन में, तो वहाँ पे छन के धूप आती रहती है। तो हल्की हल्की धूप में कपड़े पड़े भी रहते हैं और सूखते भी रहते हैं। और ज़्यादा तेज़ धूप में कपड़े डालो ना, तो रंग भी उड़ने का उनका डर रहता है। तो इसी वजह से मैं वहाँ ऊपर छत पे डालती नहीं हूँ कपड़े, और बीच वाले पोर्शन में डाल देती हूँ। वहाँ हल्की हल्की धूप भी आती रहती है, तो उससे कपड़े आराम से मेरे सूखते भी रहते हैं। और मुझे टेंशन भी नहीं रहती कि आंधी आएगी या बारिश आएगी, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होती है। और जब तक ये कपड़े यहाँ पे ड्रायर होंगे, तब तक मैं चली जाती हूँ किचन में। और किचन में जाके मैंने घिया, मेरे पास ना काफ़ी बड़ा वाला घिया था, पूरा जो बोलते हैं ना, 1.25 किलो घिया था, 1 kg से थोड़ा कम था। तो वो वाला घिया था मेरे पास में। तो आधे के तो मैंने कोफ्ते बना दिए थे, जो बच्चों ने सबने नाश्ते में ही खा लिए। और ये आधे से थोड़ा कम था ये। तो इसमें मैंने घिया और चने की दाल डाल के इसको मैं बना दूंगी सब्जी। तो देखिए, घिया खाना हेल्दी होता है, लेकिन बच्चे ना खाते नहीं हैं, किसी भी रूप में नहीं खाने को तैयार होते। सब्जी के लिए बता रही हूँ, खाने को तैयार ही नहीं होते हैं। तो इसलिए मैंने इतना बड़ा घिया, ये वर्मा जी हमारे ले आए थे, तो सोचा अब इसका कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बनाना पड़ेगा। तो आधे से कम में मैंने सब्जी बनाई है, चने की दाल थोड़ा ज़्यादा सी डाल के। और बस बच्चों को ये मैंने अच्छी तरह से घोट दिया है ना, मसल दिया है, ताकि उन्हें घिया दिखाई नहीं देगा, तो ऐसा लगेगा जैसे उन लोगों ने कि दाल खा रहे हैं, चने की दाल की सब्ज़ी खा रहे हैं। तो इस वजह से ऐसा करना पड़ता है मुझे, बहुत जुगाड़ बना बना के बच्चों को घिया तोरई खिलाने पड़ते हैं। और फिर यहाँ पे मेरे कपड़े भी ड्रायर हो गए थे, तो मैं उन कपड़ों को भी लेके आ गई हूँ छत पे सुखाने के लिए। कितना भी इन्हें सुखा लो मशीन में, लेकिन एक बार थोड़ा सा हवा लगाना ज़रूरी होता है। और देखिए यहाँ पे आ रही है ना, छन के धूप आ रही है, कितनी हल्की हल्की धूप आती रहती है यहाँ पे, पूरा दिन आती है। जब तक शाम नहीं होएगी ना, तब तक धूप आती ही रहेगी। क्योंकि
ये जो दिशा है हमारी, ये पूरब दिशा है, तो पूरब दिशा से जब जब सूरज घूमता रहता है ना, तभी जाती है धूप, अन्यथा आती रहती है यहाँ पे धूप। और ये सारे कपड़े यहाँ पे गिरे पड़े रहेंगे, तो ये सूख भी जाएंगे आराम से। तो यहाँ पे कपड़े सुखाने के बाद में अब चलूँगी मैं नीचे, और ये मैं अपना भी चाकू ले आई हूँ यशु को देने के लिए। और देखिए कब से बैठा हुआ है, नाश्ता करने के तुरंत बाद ये लेके बैठ गया था। अपना काम होता है ना बच्चों को तो बहुत आराम से मन लगा के करते हैं। और अगर हम ये बात कह देते ना कि बेटा ये वाला काम हमारा कर दो, अगर मैं अलग से कहती कि यशु मेरे चाकू पे ज़रा धार लगा दो, तो नहीं लगाता। और ये अपने जो प्रोजेक्ट वाले काम करने के लिए बैठा है ना, तो कितने आराम से लगा रहा है। तो लगे हाथ मैंने भी इससे चाकू पे धार लगवा ही ली। और लगवाने के बाद में मतलब अभी दे आई हूँ, अब वो आराम से बैठा बैठा लगा देगा। और बहुत तेज़ धार लगा दी थी, बहुत अच्छा। और ये बिल्कुल देसी फंडा है धार लगाने का। पहले क्या था ना कि मेरे ससुराल में पटियों वाला मकान है, जिसमें जो अब भी गाँव में हैंगे गाटर पटिए के जो मकान पड़ते हैं, तो वही हमारे फर्श पे भी डल रही थी। तो हमें जब भी चाकू पे धार लगानी होती थी, ज़रा सा पानी डालते थे और घिस लेते थे, धार लग जाती थी हमारे चाकुओं पे। फिर उसके बाद में आ गए हम शहर में। यहाँ आने के बाद में हमने स्टील के चाकू यूज़ करने शुरू कर दिए, और धीरे धीरे करके उनकी भी धार ख़त्म हो गई। फिर मैं दोबारा से वही लोहे वाला चाकू लेकर आई जो मैंने अभी दिखाया। एक लाई, उसकी धार ख़राब हो गई, दूसरा भी लेके आई, उसकी भी धार ख़राब हो गई। तो फिर मैंने अपने पुराने वाले जो स्टील वाले चाकू थे, उसको ही यूज़ करा। अब देखिए होता क्या है ना कि कितना भी घर में सामान खरीद लिए, खरीदने को कोई मना नहीं करेगा कि आप मत खरीदिए, कितना भी खरीद लीजिए, लेकिन फिर उसको रखने की एक व्यवस्था भी तो होनी चाहिए ना। अब इतने छोटे-छोटे घर होते हैं शहरों में कि इन सामान रखें कहाँ पे? फैमिली भी रहना है और सामान भी रखना है, तो इस वजह से जितना हो सकता है उतना ही सामान खरीदिए, बाकी नहीं खरीदिए। अपने देसी जुगाड़ हैंगे, उनको भी करते रहिए। और बस इसी के चलते मेरे बर्तन भी वॉश हो गए, साथ के साथ सब्जी भी तैयार हो गई है। तुरंत ही मैंने रोटी बना के बच्चों को खाना खिला दिया था। खाना खिलाने के बाद में जो बच्चों के ये जो कपड़े वगैरह प्रेस करके रखे हुए थे, इन सबको लगाया। और भी घर के चुट-मुट वाले काम थे, वो सारे करने के बाद में शाम के बज गए 5। अब 5 बजे मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो यशु है और मैं हूँ, हम ही 2 घर में रह जाते हैं, बाकी तो कोई रहता ही नहीं है घर में। साहब हैं तो उनका काम ही ऐसा है कि वो कभी सैटरडे को भी रह जाती हैं, कभी वो फ्राइडे को भी रह जाती हैं, और कभी वो संडे को भी नहीं रहते। तो उनका काम है भई, तो वो अपने काम की वजह से चले गए थे। और लंच मैंने जब ही उनको बना के दे दिया था दोपहर के समय पे ही, और उसके बाद में बच्चों ने खाना भी खा लिया था। तो इस तरह से काम हमारा निबटता चला गया। और अब रह गए हैं मैं और यशु, और तो बस हम दोनों माँ बेटा मिल के चाय पिएँगे। और चाय की चुस्कियों के साथ के साथ ना अब खाना भी चढ़ा दूँगी। तो साहब शाम को थोड़ा जल्दी आ जाएँगे, फिर खाना भी खा लेंगे। अब दोपहर का खाना खाए हुए वो रहेंगे, तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी खाना बना दूँगी, तो वो शाम को जल्दी आएँगे, तो शाम को खाना खा के आराम भी कर लेंगे। और चलिए फ्रेंड, अब लेते हैं हम चाय का आनंद। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अभी लाया है यशु चॉकलेट वाली आइसक्रीम। मेरी तो ये वैसी है वाइट वाली, और जो फ्रूट वाली होती है वो लेकर आया है ये कौन। तो बस मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ। रात के बज रहे हैं 10। तो आप सभी से लेती हूँ अब अलविदा। फिर मिलूँगी एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग भी आइसक्रीम खा लीजिए मेरे साथ में। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ में आइसक्रीम एंजॉय करते हुए अब लूँगी अलविदा।